हेलो माय नेम इज आंचल अरोड़ा एंड आज हम अपने इस सीरीज ऑफ अल्फाबेट दैट इज फ्रॉम द लेटर्स ए टू जेड के अगले लेटर पे चलते हैं और आज का लेटर है बी और बी से हम बात करेंगे बॉयल्स लॉ के बारे में। बॉयल्स लॉ से क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2023 में, सो प्रीटी इंपॉर्टेंट राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ एक्चुअली रॉबर्ट बॉयल जो एक आयरिश साइंटिस्ट थे, उनकी अपनी जिंदगी अपने एक्सपीरियंसेस से निकला हुआ एक लॉ है। सो उनको ब्लेम करो राइट। अब सोचोगे यार क्यों ही बता दिया उसने, ना ही बताता इतना कलेश ना होता, इतना पढ़ना ना पड़ता। भाई वो नहीं बताता तो कोई तो पक्का बता ही देता, कोई ना कोई तो निकाल ही लेता नया लॉ। तो तुम लोग को तो फिर भी पढ़ना पड़ता, तो पढ़ लो। देखते हैं बॉयल्स लॉ क्या है। बॉयल्स लॉ बेसिकली कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, the volume occupied by the gas is inversely proportional to its pressure or the external pressure. It's inversely proportional to the pressure. क्या क्या फिगर आउट करना है यार, क्या क्या याद रखना है। गैस के बारे में बात हो रही है, ठीक है, गैस की बात हो रही है। और क्या बात हो रही है? कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर। फिक्स्ड अमाउंट का मतलब क्या हुआ? फिक्स्ड अमाउंट का क्या मैं मतलब बोल सकती हूँ कि कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स है। फिक्स्ड अमाउंट मतलब मास फिक्स्ड। अगर गिवन मास फिक्स्ड है तो मोलर मास तो वैसे ही फिक्स्ड होता है, तो मोल्स भी तो फिक्स हो गए, है ना। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या उल्टा भी बोल सकते हो, प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। क्या अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊं तो मैं कांस्टेंट लिख सकती हूँ? हाँ यार लिख सकती हूँ, क्यों नहीं लिख सकती। तो लिखते हैं, तो P इज इक्वल टू K बाई V हो जाएगा। ये है बॉयल्स लॉ की इक्वेशन, पर ये कब वैलिड है? जब टेम्परेचर और मोल्स कांस्टेंट होंगे, राइट। इस इक्वेशन से हम क्या क्या और फिगर आउट कर सकते हैं या ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इसकी एप्लीकेशन क्या है, उस पे चले आप, ठीक है। हाँ जी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर and for a fixed number of moles of the gas, pressure is equal to K by V। क्या मैं इससे लिख सकती हूँ PV is equal to K? और फिर तुम्हें बोल दिया जाता है कि इसका मतलब PV कांस्टेंट है। उस बात का क्या मतलब हुआ कि PV कांस्टेंट है? और फिर लिखवा देते हैं कि इसका मतलब P1 V1 is equal to P2 V2। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर एक गैस है, उसकी वॉल्यूम V1 है और जब वॉल्यूम V1 है तब उसका प्रेशर P1 है, ठीक है। वो कह रहा है अगर मैंने ये वॉल्यूम चेंज करके V2 कर दी तो प्रेशर भी साथ साथ चेंज होगा। कितना? उतना, ताकि ये टोटल उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। प्लीज मेरी बात ध्यान से समझो, मैं ये नहीं कह रही कि गैस का प्रेशर कांस्टेंट है या गैस की वॉल्यूम कांस्टेंट है, मैं ये कह रही हूं कि ये प्रोडक्ट कांस्टेंट है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम अपने आप को उस तरीके से कम करेगी कि ये प्रोडक्ट अभी भी कांस्टेंट है, या प्रेशर घटेगा तो ये वॉल्यूम बढ़ेगी ताकि प्रोडक्ट अभी भी कांस्टेंट है। एग्जाम्पल लें, जैसे अगर मेरे पास कोई गैस है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, मैंने फिक्स नंबर ऑफ मोल्स की गैस ली है, मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, ठीक है। तो उससे अब क्या होगा, मैंने अगर बोला कि इस टाइम पे इसका प्रेशर 2 atm है तो उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई की मान लो 1 लीटर, ठीक है जी। अगली बात, अगर मैं बोलूं कि ना जी ना, मैंने तो प्रेशर बढ़ा दिया और प्रेशर हो गया 4 atm, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी गैस की? सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो लगाते हो इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, मतलब
अगर अभी वॉल्यूम 1 है और पी 2 है तो पीवी कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1, 2 लीटर एटीएम, राइट। और मैंने ना टेम्परेचर बदला ना नंबर ऑफ मोल्स बदले, तो अगर ये 4 हो गया तो वॉल्यूम कितनी करूं, क्योंकि पीवी तो भाई साहब कांस्टेंट रहेगा, इसलिए वॉल्यूम आधा लीटर आती है। समझो, प्रेशर चेंज करते रहोगे तो वॉल्यूम चेंज होती रहेगी, पीवी कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस की बातें समझते हैं। P इज इक्वल टू के बाई वी है। अगर मुझे P वर्सेस V का ग्राफ प्लॉट करना है तो कैसा दिखना चाहिए, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, घटनी चाहिए। और अगर वॉल्यूम बढ़ाऊं तो प्रेशर घटना चाहिए, और मैथमेटिकली इसीलिए इसका कर्व ऐसा दिखता है। ठीक, कि वॉल्यूम अगर बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर घटता चला जा रहा है। और यही अगर मुझे कोई बोले कि नहीं 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 नहीं, मुझे तो P वर्सेस 1/V का ग्राफ बताओ, तो बता देंगे। कैसे बता देंगे, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, चलेगा तुम्हें, मैथ्स y इज इक्वल टू एम एक्स जैसा दिख रहा है, यहाँ पे y है p, x है 1/v, दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है, ये हो गया कर्व। इन कर्व्स को या इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को प्यार से बुलाया जाता है आइसोथर्म्स, क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिए जाते हैं। और ग्राफ्स देखें कैसे कैसे बन सकते हैं, बहुत खेल सकते हैं हम इसके साथ, चलो खेलें, लेट्स गो। P इज इक्वल टू के बाई वी, मुझे तो पीवी वर्सेस P का ग्राफ चाहिए या पीवी वर्सेस V का ग्राफ चाहिए, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, ले लो यार, इतना क्या जिद। पीवी कैसा रहेगा, अगर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस कांस्टेंट हो, पीवी की वैल्यू बदलेगी क्या, चाहे मैं प्रेशर बढ़ाते रहूं तब, चाहे मैं प्रेशर घटाते रहूं तब, वॉल्यूम बढ़ाओ वॉल्यूम घटाओ, पीवी कांस्टेंट रहेगा। अभी समझाया था लॉजिकली, उसी को ग्राफ में पुट करो, चाहे V बढ़ाते रहो तब भी वो कांस्टेंट है, चाहे P बढ़ाते रहो तब भी वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू तो K है, कांस्टेंट। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है ये सब। अगर कोई मुझे बोले नहीं नहीं मेरे को तो ना log P और log V का ग्राफ चाहिए, उसको बोलेंगे रुक जा बताते हैं तुझे, ये भी बता देते हैं। P इज इक्वल टू के बाई वी, दोनों तरफ log ले लो, log P इज इक्वल टू log ऑफ K बाई वी, log P log A बाई B कितना होता था, log A माइनस log B, तो ये log K माइनस log V लिख दू। y इज इक्वल टू C प्लस एम एक्स दिखना चाहिए, जहां पे y है log P, x है log V, C है log K, तो स्लोप कितना हुआ, -1, प्लॉट कर दो। log P इंटरसेप्ट है ना यहाँ पे, C log K की वैल्यू है ये, और स्लोप -1, log P वर्सेस log V का कर्व आ गया। अब जैसे मैंने बोला कि कोई P बाई V पूछे तो ऐसे इनवर्स ग्राफ है, तो इसका मतलब अगर कोई V वर्सेस P पूछे तो भी इनवर्स है बच्चे, है ना, वो भी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसमें मत कंफ्यूज होना। ठीक है, सो ये थी हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। अब एप्लीकेशंस की बात करते हैं, क्यों पढ़े भाई, रोजमर्रा की जिंदगी में काम आ रहा है क्या, है देखो, याद है बचपन में ऐसे बलून्स वलून्स लगाते थे बर्थडे पे, आज भी लगाते होगे तुम लोग तो, बहुत माई जनरेशन तो बहुत स्पेशल फील कराने के लिए लॉट ऑफ बलून्स आर नीडेड। भाई बलून्स में हवा भरी होती है, तुमने भरी है, फिक्स्ड अमाउंट है, मोल्स फिक्स हो गए अंदर की गैस के, याद रखना मोल्स फिक्स्ड है, जिस कमरे में बैठे हो टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन दिखता है। जैसे ही रिश्तेदार जाते थे बचपन में क्या करते थे,
बलून्स उतार उतार के फोड़ते थे, ले पैर से, ले हाथ से करते थे, राइट। बॉयल्स लॉ क्या होता था उसमें, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, अंदर वॉल्यूम कम होती जा रही है, अंदर के गैस पार्टिकल्स को समझ नहीं आ रहा है दीवारें कम क्यों हो रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रही है, वो पास पास आ रहे हैं, चिपकते जा रहे हैं, जगह नहीं है, हट बे हट बे हट बे हो रहा है, जगह नहीं है, इरिटेट हो गए, इतनी तुमने वॉल्यूम कम कर दी कि अब उनके पास जगह ही नहीं अंदर बैठने की, इतने पास आ गए वो, तो वो फट जाता है, पॉप आउट, बाहर निकल गए सारे पार्टिकल्स। दैट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ बॉयल्स लॉ। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू डिड, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। प्लीज खूब बौछार लगा दो कमेंट्स में प्यार की। आई नीड दैट मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू फोक्स। प्लीज 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 लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेटर के साथ। बाय।